फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग इंग्लिश क्लासेस बाय सूरज सर। आज हम लोग क्लास 12th की एक दूसरी बहुत अच्छी पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये पोएम स्टीफन स्पेंडर ने लिखी हुई है। ये अपने में एक खास वैल्यू रखती है। ये उन स्लम्स एरियाज के बारे में है जहाँ पर कुछ एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं, कुछ प्राथमिक विद्यालय होते हैं जहाँ पर बच्चों की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और वो बच्चे हमेशा दूसरों से डिमांड करते हैं कि कोई आए और उनकी मदद करे। तो इस पोएम में हम कुछ ऐसे ही बच्चों की कंडीशंस देखेंगे। पोएट ने बहुत खूबसूरती से बहुत ही अच्छे फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ करके इन बच्चों की कंडीशन को दिखाने की कोशिश करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head. तो फर्स्ट थ्री लाइन्स पर हम पहले हम लोग देखेंगे फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। फार का मतलब होता है बहुत दूर, बहुत दूर। तो बहुत दूर कहीं पर हवाओं के झोंकों के बीच में गस्टी वेव्स, गस्टी मतलब गस्ट मीन्स हवा का झोंका होता है, वेव्स आप जान रहे हैं तूफान। तो हवाओं के झोंकों के बीच में कहीं बहुत दूर दीज चिल्ड्रंस फेसेस, ये जो बच्चे हैं इनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं। इस एलिमेंट्री स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके चेहरे दिख रहे हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, वीड्स ऐसे पौधों को बोलते हैं जिन्हें उखाड़ करके फेंक दिया जाता है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जो बहुत ही खराब मायने रखते हैं। तो ये जो बच्चे हैं वो रूटलेस हैं, इनका कोई रूट ही नहीं है, इनका कोई जड़ नहीं है। इन्हें कोई भी निकाल करके फेंक सकता है, कोई भी उखाड़ करके फेंक सकता है। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, पैलर यहाँ पर उनकी फेस को कहा जा रहा है। पैलर एक कलर है जो कि कलर को सिंबलाइज कर रहा है, पेल अपीयरेंस है, यानी उनका चेहरा पीला पड़ गया है और जो उनके बाल हैं वो टॉर्न अराउंड हो गए हैं, पूरे बिखरे हुए हैं, पूरे खराब हैं, उजड़े हुए हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, अब उसी क्लास में एक लड़की है, एक लंबी लड़की है जो अपना सिर झुका करके बैठी हुई है। अब ये सिर वो कई कारणों से झुका सकती है। हो सकता है कि वो माल न्यूट्रिस्ड हो, खाने की कमी से वो कमजोर हो चुकी है, उसलिए सिर झुकाया है उसने, या वो उस क्लास से बोर हो चुकी है, या वो वहां पर पढ़ना नहीं चाहती है। तो दोनों ही मीनिंग यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग बॉय क्यों कहा जा रहा है? पेपर मतलब थिन होता है, बहुत पतला। तो जो एक लड़का बैठा है वो बहुत ही पतला दुबला दिखाई दे रहा है, इतना पतला जैसे पेपर होता है। विथ रेड्स आइज, अच्छा अब उसकी आंखें चूहों जैसी हैं। तो आंखें चूहों जैसी नहीं है। चूहे क्या करते हैं? चूहे हमेशा कुछ न कुछ खाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। उनकी आंखें हमेशा किसी न किसी खाने की तलाश करती हैं। तो यहाँ पर इस बच्चे को दिखाया गया है कि ये हमेशा कुछ न कुछ खाने को खोज रहा है, इसे कुछ न कुछ खाने को चाहिए, यानी ये भूखा है, ये मेल न्यूट्रिस्ड है, तो इसे कुछ खाने को चाहिए। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, हेयर, हेयर मीन्स होता है वंशज। तो ये जो अनलकी वंशज है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इनका जो भाग्य है वो शुरू से ही खराब है। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड बोन क्यों कहा गया है? यानी कि ये पूरी तरह से इनकी जो हड्डियां हैं वो सूख चुकी हैं, ये रिकेट्स जैसी बीमारी से ग्रसित हैं। रिसाइटिंग अ फादर्स नैल डिजीज, फादर की नैल डिजीज यहाँ पर कुपोषण की बीमारी को कहा जा रहा है। और रिसाइटिंग अ फादर, ही देखिए रिसाइट के दो मतलब होते हैं, एक होता है याद करना, एक होता है रिपीट करना। तो जो उनके पिताओं को, जो उनके फादर्स को जो बीमारी थी कुपोषण की, तो वही बीमारी इनके साथ भी है, वही बीमारी ये रिपीट करके चल रहे हैं। हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, तो ऐसे बच्चों की कंडीशन दिखाई गई। ये सारे बच्चे अपने डेस्क पर बैठ कर के अपना पाठ पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, अब जो क्लासरूम है वो डिम है, उसके पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, स्वीट और यंग तो है लेकिन अननोटेड है, कोई उसको ध्यान नहीं दे रहा है। His eyes live in a dream, उसकी आंखों में सपना तो है। ऑफ स्क्वेरल्स गेम, अच्छा कैसा गेम है, कैसा सपना है उसकी आंखों में? जो बाहर जाने का सपना है, जो गिलहरियां बाहर गेम खेल रही हैं उनके साथ उसको खेलने की इच्छा है। इन द ट्री रूम, एक ऐसे जगह पर बैठने की इच्छा है जो ट्री से भरा हो, यानी कि बहुत बड़ा हो। स्लम्स में छोटे छोटे गलियां होती हैं, छोटे छोटे स्ट्रीट्स होते हैं और छोटे कमरे यहाँ पर मिले हैं पढ़ने के लिए। तो वो उस कमरे से बाहर निकल जाना चाहता है, किसी ऐसे जगह जाकर के पढ़ना चाहता है जो पूरी तरह से खुला हुआ हो। अदर देन दिस, ठीक है। तो उम्मीद है इस फर्स्ट पैसेज का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन सूर ग्रीन वॉल डोनेशंस,
Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities. अब जो क्लासरूम की जो दीवारें हैं वो सोर क्रीम हो चुकी हैं। अच्छा, सोर क्रीम क्यों? क्रीम जब वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, तो वो खट्टा हो जाता है और पीला पड़ जाता है। तो उस कमरे की जो दीवारें हैं वो इतनी पुरानी हो चुकी हैं कि वो गंदगी की वजह से पीली पड़ चुकी हैं। और उस पर डोनेशंस, लोगों द्वारा दिए हुई चीजें उस पर दीवारों पर टंगी हुई हैं। जैसे कि इस्लाम एरिया में कभी कोई आया तो किसी ने कुछ डोनेट कर दिया, किसी ने कुछ डोनेट कर दिया। खराब चीज़ों को घर की हमारी निकल गई, हम उठा करके वहाँ दे देते हैं। वैसे डोनेशंस पड़े हुए हैं। क्या डोनेशन में है? शेक्सपियर हेड, शेक्सपियर की एक पोर्ट्रेट पड़ी हुई है, शेक्सपियर का एक तस्वीर वहाँ पर पड़ा हुआ है। क्लाउडलेस एट डॉन, अब यहाँ देखिएगा, क्लाउडलेस एट डॉन, क्लाउडलेस बादलों से रहित है, यानी कि, और डॉन का मतलब भोर होता है, उदय होता है। तो उनकी लाइफ में कोई भी उदय नहीं है, उनकी लाइफ में किसी भी तरह का सवेरा नहीं है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, तो ऐसी ऐसी चीजें वहां पर टंगी हुई हैं। सिविलाइज्ड डोम, सिविलाइज यानी सभ्य संसार, तो कुछ ऐसी तस्वीरें और टंगी हुई जो पूरे शहर को दिखाती हैं, जो पूरे सभ्य संसार को दिखाती हैं। उसकी सोर क्रीम वॉल जो है वहां पर वो टंगी हुई है। ठीक है। बेल्ड फ्लावरी टायरीज वैली, टायरीज वैली का एक फोटो टंगा हुआ है। एक घाटी का नाम है, बेल्ड और फ्लावरी है। ये पूरी तरह से जो वैली का फोटो टंगा हुआ है वो पूरी तरह से फूलों से भरा हुआ है। इस लाइन को आप ध्यान से देखिएगा, आगे इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सुंदर होने वाला है। ओपन हैंडेड मैप, एक मैप टंगा हुआ है। अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अब उस मैप को देख करके क्या लग रहा है कि वो मैप अपने में ही किसी वर्ल्ड को अवॉइड कर रहा है, पुरस्कृत कर रहा है, यानी कि बहुत खूबसूरत से वर्ल्ड का भी फोटो वहां पर टंगा हुआ है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, लेकिन फिर भी इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, ये जो खुली हुई खिड़कियां हैं, ये जो खुले हुए रास्ते हैं, सिर्फ यही है इस मैप का, शेक्सपियर के चेहरे का, टायरलिस वैली का। उनकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं रखता है। नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग, क्यों महत्व नहीं रखता है? क्योंकि उनका जो भविष्य है वो ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। तो उनके लिए शेक्सपियर की कोई मायने नहीं है, उनके लिए उस वर्ल्ड के नक्शे की कोई मायने नहीं है, उनके लिए उस टाइलिस वैली की कोई मायने नहीं है, क्योंकि उनका जो भविष्य है वो फॉग से पेंट कर दिया गया है। अब फॉग यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो स्लम एरिया है वो अक्सर की इंडस्ट्रियल एरियाज के आसपास कहीं होता है। तो इंडस्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है, उस धुएं की वजह से चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है वो फॉगी हो गया है, स्मोक हो गया है, चारों तरफ धुंध ही धुंध भरा हुआ है। तो उन्हें वो आकाश नहीं दिखाई देता, उन्हें अपने आसपास का इन्वायरमेंट नहीं दिखाई देता। तो उनके लिए जो उनका भविष्य है वो उसी फॉग के बीच में है। ओके, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई। अच्छा देखिए, लेड स्काई, लेड आप जानते हैं एक तरह की धातु होती है जो स्लेटी कलर की होती है। तो अपने लीड स्काई क्यों बोला जा रहा है? ये वही वजह है कि धुएं की वजह से आकाश पूरा रेड कलर का हो गया है। ओके, अ नैरो स्ट्रीट, और जो वहाँ की गलियां हैं, जो छोटी छोटी गलियां हैं, वो सील्ड हो चुकी हैं इन्हीं स्काई के बीच में। फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार ऑफ वर्ड्स, तो उनके लिए रिवर्स और स्टार्स केव्स के कोई मायने नहीं रखते, ये सिर्फ उनके लिए एक शब्द मात्र है। तो ना उन्हें आकाश, खुला आकाश दिखाई दे रहा है, ना उन्हें सितारे दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए सब कुछ नहीं है। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा आकाश है जो धुएं से भरा हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्लियर है? ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल, with ships and sun and love tempting them to steal। तो निश्चित रूप से जो शेक्सपियर की तस्वीर है वो उनके लिए विक्ड है, यानी उनको ऐसा लगता है कि जो शेक्सपियर हमारे सामने दीवार पे टंगे हुए हैं, ये हंस रहे हैं और हमें चिढ़ा रहे हैं, हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। और जो मैप है वो ऑफ कोर्स एक बैड एग्जाम्पल है उनके लिए इन चीज़ों का की कोई मायने नहीं है। शिप्स एंड सन एंड लव, और उसमें जो शिप बना हुआ है, जो सन बना हुआ है, जो उसपे लव दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें टेम्प्ट कर रहा है, उन्हें उकसा रहा है, उन्हें भड़का रहा है स्टील करने के लिए, चोरी करने के लिए। क्योंकि गरीब, अगर कोई बहुत ज़्यादा गरीब स्लम एरिया के उसके सामने हम ऐसे खूबसूरत खूबसूरत चीज़ रखते हैं तो उसके भी डिज़ायर होते हैं उस चीज़ को पाने के लिए। अब क्योंकि उनके पास उस तरह से पैसे नहीं हैं, वो उस लेवल पे नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो उन्हें चुराने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर यही लाइन लिखी है,
फॉर लाइव्स दैट स्लाइडली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स, क्योंकि उनका जो जीवन है उसी क्रैम्ड होल में, क्रैम का मतलब क्या होता है, दीवारों के बीच में जो छेद है, यानी कि बहुत गंदी बस्ती में बीतने वाला है उनका, उनकी पूरी लाइफ उसी में बीत जाएगी। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, फॉग से लेकर के यानी उस स्मोक से, उस धुंध से, उस खराब से, गंदे से इन्वायरमेंट से लेकर के उनकी जो रातें हैं वो एंडलेस है, यानी उनके लिए उजाले नाम की भी कोई चीज नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा इन्वायरमेंट उनका बहुत ज़्यादा खराब है। ऑन देयर स्लैग हीप, दीज स्लैग हीप यानी वो कूड़े का ढेर, तो इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट आता है वो एक जगह पर फेंकते जाते हैं, फेंकते जाते हैं, फेंकते जाते हैं, तो उससे पहाड़ जैसा बन जाता है, उसी को हीप बोला जा रहा है। तो उन्हीं के बीच में रह करके दीज चिल्ड्रेन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, तो वहीं पे जो कपड़े पहनते हैं वो कपड़े फटे चिपड़े हैं जिससे उनके बोन्स दिखाई दे रहे हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास, उन्हीं कूड़ों में से उन्हें अगर कोई चश्मा मिल जाता है तो वो उसे पहन लेते हैं, वो मेंडेड ग्लास यानी टूटा हुआ चश्मा है। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, अच्छा वो कैसा चश्मा है, जैसे कि किसी शीशे को उठा करके आप पत्थर पे फेंक दीजिए तो जो शीशा जिस तरह से टूट जाएगा, उसी तरह से वो चश्मा टूटा हुआ है, उन्होंने उसी को पहन रखा है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी, उनका सारा समय, उनके सारे खाली समय उसी फॉगी स्लम में बीत जाएंगे, उसी धुंधले भरे, उसी खराब से इन्वायरमेंट में, उसी स्लम एरिया में बीतने वाले हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डोम, तो इसलिए वो जो मैप लगा हुआ है उसको ब्लॉट कर देंगे, जो पोएट है वो कह रहे हैं उसको ब्लॉट कर दो, उसको बंद कर दो, वो मैप बेकार है उनके लिए। और ये जो स्लम है उनके लिए डूम, डूम का मतलब कयामत का दिन होता है, अंतिम समय होता है, तो ये जो स्लम है वो उनके लिए कयामत से कम नहीं है। एज बिग एज डूम, उतना ही खतरनाक है, उतना ही बेकार है जैसे कि डूम होता है, जैसे कि कयामत का समय होता है। ओके क्लियर। अब चलिए लास्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं, ये पैसेज बहुत ही, ये स्टैंजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए आइए देखते हैं क्या है इसमें। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडो दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्ब्स, तो वो एक अर्ज कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस स्टैंजा में जो पोएट है हमारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब तक कोई गवर्नमेंट, कोई इंस्पेक्टर या विजिटर, हम लोग जब तक हम लोग वहां पर जाकर के उनकी लाइफ को चेंज नहीं करेंगे, उनकी लाइफ चेंज नहीं होने वाली है। दिस मैप बिकम देयर विंडो, तो ये जो मैप है वो सिर्फ उनको, उनके विंडो को ढकने के काम में आएगा, सिर्फ उनको देखने के काम में आएगा। एंड दीज विंडो दैट शट अपॉन देयर लाइफ, और ये खिड़कियां जो उनकी लाइफ को कैटाकॉम्ब्स के जैसे बंद करके रखी हैं, उसको कोई निकाल नहीं पाएगा अगर जब तक कि हम लोग नहीं चाहेंगे। तो ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, तो कह रहे हैं कि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इससे पहले कि वो टाउन ब्रेक कर दे, दैट मीन्स इससे पहले कि वो कोई रेवोल्यूशन कर दे, इससे पहले कि वो अपने आप को चोरी के लिए मजबूर करे, इससे पहले कि वो अपने आप को वहां से बाहर निकाले और कोई गलत काम करे, कोई क्राइम करे, इस विंडो को तोड़ दिया जाए, इस जो उनका जो स्लम एरिया है, उनकी जो मानसिकताएं हैं, उनके जो खराब से डिजायर हैं, उसको खत्म कर दिया जाए। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को ग्रीन फील्ड्स, हरियाली दिखाई जाए, खुशहाली दिखाई जाए, एक अच्छा इन्वायरमेंट दिखाया जाए। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड, और उनकी भी वर्ल्ड को रन अज्योर, अज्योर ब्लू कलर को बोलते हैं, यहाँ पर ब्लू स्काई को बोला जा रहा है, उन्हें भी ब्लू स्काई दिखाया जाए। ऊपर वाले संजय में हम लोगों ने देखा था कि उनका आकाश भी धुंध से, धुएं से, स्मोक से भरा हुआ है, तो उन्हें भी एक ऐसा नीला सा आकाश दिखाया जाए। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ट इनटू बुक, और उनकी भी लाइफ ऐसी हो कि वो भी बुक्स को, किताबों को बहुत ही अच्छे से पढ़ सके, उन्हें भी पढ़ाई मिले। द वाइट एंड ग्रीन लिव्स ओपन हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, उनकी भी जो हिस्ट्री है वो वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, ये वाइट और ग्रीन लीव्स ओपन यहाँ पर उन किताबों को कहा जा रहा है जो उनके लिए हमेशा खुल जाएं। एंड हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, अच्छा यहाँ पर सन क्यों बोला जा रहा है, सन फिर उसी चीज को बोला जा रहा है कि जब ये आकाश उनके सामने आ जाएगा तो वो सन उनको दिखने लगेगा, एक उजाला उनकी जिंदगी में आ जाएगा, उसके बाद वो जो लैंग्वेज स्टडी करेंगे वो उनके लिए शाइन से भरा हुआ होगा, एनर्जी से भरा हुआ होगा, लाइफ गिविंग पावर से भरा हुआ होगा। तो ये रिक्वेस्ट उन्होंने इस पोएम के लास्ट स्टेंजा में की है। उम्मीद है आपको पूरी पोएम समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम इसके राइम स्कीम के बारे में बात करते हैं। तो
तो मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि इसमें जो राइम स्कीम है उसका कोई पैटर्न नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको पोएम को एक बार शुरू से देखेंगे तो इसमें आपको राइम स्कीम नहीं मिलेगी। और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी पोएम में राइम स्कीम नहीं मिलती है तो उसको ब्लैंक वर्ड्स बोलते हैं या फ्री वर्ड्स बोलते हैं। तो राइम स्कीम इस पोएम में नहीं है। ओके, अब हम बात करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच की। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच का यूज इसमें स्टीफन स्पेंडर ने किया है। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहली ही लाइन में हम लोग देखेंगे फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। तो फार फार ये वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है, रिपीटिशन है यहाँ पर। वर्ड जब रिपीट होते हैं तो यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। सेकेंड लाइन में लाइक रूटलेस विद, लाइक का यूज किया गया, कंपैरिजन हो रहा है तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी। थर्ड लाइन में देखिए द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर सीमिंग बॉय, पेपर जैसा लड़का। पेपर जैसा लड़का नहीं होता है, यहाँ इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पर मेटाफर है। और उसी लाइन में रेड साइज लिखी हुई है चूहों जैसी आंख, फिर से मेटाफर है वहां पर। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन लिखी है उसमें लिखा है रिसाइटिंग अ फादर नाइल डिजीज हिज लेसन। अब यहाँ पर देखिए पिता के डिजीज को रिसाइट करने की बात की जा रही है, रिपीट करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर पन नाम का एक फिगर ऑफ स्पीच आपको मिलेगा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर इसको कॉमिक जैसा यूज किया गया है। नेक्स्ट स्टैंजा में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट स्टैंजा की जो सेकंड लाइन है क्लाउडलेस एज डॉन, क्लाउडलेस एज डॉन, तो यहाँ पर एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच है। उसके बाद जो नीचे वाली लाइन है, नेक्स्ट जो थर्ड लाइन है देखिए ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड मैप यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है। और उसके पहले देखिए उसके पहले आप देख लीजिए बेल्ड फ्लावरी टायरलेस वैली। तो फ्लावरी और वैली, फ्लावरी और वैली कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है यहाँ पर दोनों के ही लास्ट अल्फाबेट पे, तो यहाँ पर एजोनेंस हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे अवॉइडिंग द वर्ड, उसके बाद जो लाइन है ओपन हैंडेड मैप अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, यहाँ पर पर्सनिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि कोई नॉन लिविंग जो है वो लिविंग जैसा बिहेव कर रहा है, अवॉइड करने का काम कर रहा है। फिर नेक्स्ट लाइन में देखेंगे दीज चिल्ड्रन दीज विंडो, तो दीज वर्ड 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी। और नेक्स्ट लाइन में ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, उनके फ्यूचर को फॉग से पेंट किया गया, यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में स्ट्रीट सील्ड, स्ट्रीट और सील्ड एस 2 बार रिपीट हुआ है, यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। और उसी आगे लाइन में लिखा हुआ है लेड स्काई, लेड स्काई भी कंपैरिजन किया जा रहा है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, यहाँ पर भी मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगी। फिर उसके नीचे लाइन एक बार फिर से फार फार वर्ड रिपीट हो गया है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा पे चलेंगे। तो श्योरली शेक्सपियर, श्योरली शेक्सपियर एस 2 बार वर्ड रिपीट हुआ है, तो यहाँ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। और फिर उसके नीचे 1 2 3 4 फिफ्थ लाइन में आप देखेंगे फ्रॉम फॉग एफ 2 बार रिपीट हुआ है, एक बार फिर से यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखिए यूज हुआ है लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, लाइक वर्ड का यूज किया गया है, यहाँ पर सिमिली नाम की फिगर ऑफ स्पीच लग जाएगी। और उसी स्टैंजा के लास्ट में देखिए एज बिग एज डूम, एज बिग एज डूम कंपैरिजन हो रहा है और एज वर्ड का यूज किया गया, यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगी। और लास्ट स्टैंजा में आप देखेंगे थर्ड लाइन में लाइक कैटाकॉम्स, फिर से एक लाइक वर्ड का यूज किया और कंपैरिजन किया, तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज करेंगे आप यहाँ पर। ब्रेक ओ ब्रेक, ब्रेक वर्ड 2 बार रिपीट हुआ, यहाँ पर एलिट्रेशन आपको लगाना है। और फिर नेक्स्ट लाइन में लेट देयर टोंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, यहाँ पर मेटाफर ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यूज करेंगे। तो इस तरह से ये सारे फिगर ऑफ स्पीच आपके सामने हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पोएटिक डिवाइसेस करके इसके क्वेश्चंस आते हैं। एक स्टैंजा होगा और पूछेगा कि इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस लगी हुई है। क्लियर है? तो उम्मीद है ये पोयम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई यार तो आपको वापस वही काम करना है, आपको रिवाइंड करना है, बैकवर्ड जाना है और फिर से लाइन टू लाइन इसके स्टैंजा को देखना है। मैं जिस तरह से इसको पढ़ रहा था, अगर आप भी बुक निकाल करके मेरे साथ उसको रीड करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है? क्लियर है? तो अगर वाकई आपको समझ में आ गया है तो लाइक तो बनता है, शेयर करिए उन सभी क्लास 12 के बच्चों को, स्टूडेंट्स को, अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड्स को, जिसे इस पोएम को समझने में तकलीफ हुई हो, तो शायद वो इस वीडियो को देख करके समझ जाएगा।
और कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पोयम लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।